नमस्कार दोस्तों, बिहार जीविका में एक नई भर्ती निकाली गई है जिसमें 22 अलग अलग प्रकार के पोस्ट रखे गए हैं और इसका आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुके हैं। मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने जा रहा हूं कि बिहार जीविका में जो नई भर्ती निकाली गई है इसका फॉर्म कौन लोग भर सकते हैं, क्या योग्यता पात्रता रखी गई है, आवेदन का प्रोसेस क्या है। ये भर्ती बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी। ऑल इंडिया से कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती के बारे में डिटेल जानकारी के लिए गूगल में बस आप लिखेंगे ना बिहार जीविका, ये वेबसाइट देख लीजिए brlps.in आपको मिलेगा। आपको इसे ओपन करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है गो टू कैरियर्स का, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एक एडवर्टीजमेंट जारी किए गए हैं जिसमें बताया गया है एडवर्टीजमेंट फॉर इम्पैनलमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल अंडर BRLPS यानी बिहार जीविका के तहत ये जो भर्ती है स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल लोगों के लिए निकाला गया है, जिसका लास्ट डेट आपको निर्धारण किया गया है कि 17 अगस्त तक इसका फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया चलेगी। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट आपको दिए गए हैं। मैं इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट जो है डाउनलोड किया हूँ। इससे आपको भर्ती के बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि भाई किस किस पोस्ट पर यह भर्ती है। जैसे देखिए, इसमें 22 प्रकार का पोस्ट है ना, जिसमें पहला पोस्ट आपका इंजीनियरिंग वर्ग का भर्ती है, जिसमें बोला गया है कि कोई अगर बीटेक किए हुआ है, BE किए हुआ है या BSc इंजीनियरिंग किया हुआ है सिविल या मैकेनिक इंजीनियरिंग में और वो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से उनकी डिग्री है तो इस पोस्ट के लिए वो एलिजिबल है। साथ में उनके पास जो है डिजरेबल में बोला गया है कि उनके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, रिलेवेंट ट्रेड में ही होना चाहिए। जैसे ये भर्ती बोला है ना कि सिविल में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके पास क्वालिफिकेशन मांग रहा है, तो इसी से रिलेवेंट अगर वर्क अगर आपने किया है इसमें, जिसके बारे में आपको जानकारी बताया गया है, तो एक बार आप देख लीजिए इस फील्ड में आपके पास जो है एक्सपीरियंस है या नहीं है। दूसरा पोस्ट आप देखेंगे ना आर्किटेक्चरल का है, जिसमें बोला गया है कि अगर आपने बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट अगर आपने किया है या कोई लोग अगर मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर में अगर कोई क्वालिफिकेशन धारण किए हुआ है किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी एक्सपीरियंस बोला गया है कि आप जो है इन सब फील्ड में अगर काम किया है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला भर्ती रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंसेस पे ये आपकी भर्ती है, जिसमें PGDM या PG इन कोऑपरेटिव मैनेजमेंट या सोशल वर्क, रूरल मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट, इन सब में अगर आपने किया है तो फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और इसमें भी आपको बोले गए हैं कि आपके पास अनुभव होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग नॉलेज होने चाहिए कोऑपरेटिव एक्ट का, और भी यहाँ पर अलग अलग चीजों में बोला गया कि आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए। डिजरेबल में है तो ये भी आपको देखना होगा। अगला भर्ती आप देखेंगे ना हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में, ये आपका भर्ती है, जिसमें बोला गया है अगर आपने MSc किया है इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी एक्सपीरियंस बोले गए हैं, इन सब में आपके एक्सपीरियंस रिलेवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इनमें आपका होना चाहिए। मतलब ये जो भर्ती है ना साथियों, इसमें क्वालिफिकेशन तो थोड़ा हाई है, इसमें वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। मतलब जो व्यक्ति पहले से कहीं ना कहीं उससे रिलेवेंट फील्ड में काम किए हैं वैसे लोगों को मौका दिया गया है। अगला भर्ती FNHW में है, जिसमें बोला गया कि कोई PG डिग्री किया है या डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट में किया है, डेवलपमेंट मैनेजमेंट में किया है, सोशल वर्क में किया है या MA किया है, सोशियोलॉजी में किया है, तो फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें भी बोला गया है कि एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा ट्रेनर ऑन FNHW में भर्ती है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट अगर कोई है और उनके पास एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑन फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड आवास में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला भर्ती देखेंगे ना लोक ऑपरेटिंग सिस्टम में है, जिसमें बोला गया है कि PG अगर आपने किया है या डिप्लोमा प्रोग्राम अगर आपने किया है जैसे रूरल डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट मैनेजमेंट में, सोशल वर्क में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी एक्सपीरियंस बोला गया है। अगला भर्ती आपका जो है HR डिसिप्लिनरी और लीगल ऑडिट कंप्लायंसेस में भर्ती है, जिसमें MBA PGDM बोला गया है। अगर इसमें है आप विथ स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी अनुभव बोला गया है। HRMIS में भर्ती है, जिसमें मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मांगे गए हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस, इनमें भी अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसमें भी अनुभव की जानकारी बोला गया है। तो लगभग साथियों इसमें आप देखेंगे ना बहुत सारे पोस्ट है, जैसे मीडिया वीडियो डेवलपमेंट का है, जिसमें बोला गया कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन जर्नलिज्म
जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, फिल्म प्रोडक्शन, डिजिटल मीडिया, इन सब में अगर उनके पास क्वालिफिकेशन है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने काम किया है इन सब फील्ड में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देख लीजिए, इनमें मल्टीपल पोस्ट है। आप अगर किसी भी एक पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, जैसे मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग में है, जैसे इसमें MBA PGDM बोला गया है, रूरल डेवलपमेंट या डेवलपमेंट मैनेजमेंट, इन सब में है तो आप अप्लाई कर दीजिए। बहुत अच्छी सैलरी इसमें होगी। एज का कोई इसमें कोई गाइडलाइन इसमें इन्होंने दिया नहीं है। अब देखिए, इसमें कोई लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं, कोई एलिजिबल कैंडिडेट है, तो बोला गया है एलिजिबल जो भी कैंडिडेट है उनको एक जो है रिज्यूम और CV इन्होंने दिया है। मैं अभी बताऊंगा, उस फॉर्मेट को आप डाउनलोड कर उसको भरकर यहाँ पर ये एक ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी पर क्या है ना कि आपको भेजना होगा। जब ईमेल आईडी को आप डालकर जैसे ही ओपन करेंगे तो वहां पर सब्जेक्ट पूछेगा, तो सब्जेक्ट लाइन वाला में आपको लिखना है CV फॉर इम्पैनलमेंट ऑफ प्रोफेशनल इन BRLPS, ये आपको सब्जेक्ट में लिखना है। और इस फॉर्म को आपको भेजने की जरूरत है। लास्ट डेट आपको बोला गया है 17 अगस्त 2026। अब ये फॉर्म मिलेगा कहाँ, तो इस वेबसाइट पर जब आएंगे ना तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड रिज्यूम फॉर्मेट का एक ऑप्शन दिया हुआ है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बताना है किस फील्ड के लिए अप्लाई कर रहा है। तो जो पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है उस पोस्ट का नाम लिखिएगा। बाकी यहाँ पर जो है ना अपना नाम लिखना है, जेंडर लिखना है, फोटो चिपकाना है, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपना कोई एक ID कार्ड बताएंगे कि कौन सा ID कार्ड दे रहा है उसका नाम, और ID कार्ड का नंबर देंगे। पैन नंबर है तो दे सकते हैं, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस, क्वालिफिकेशन देना है, वर्क एक्सपीरियंस की जानकारी देना है। फिर यहाँ पर कोई बोल रहा है रेफरेंस के लिए आपको जो है किसी का नाम यहाँ पर प्रोवाइड करना है। फिर यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन कर इस फॉर्म को भरकर भेजना होगा। अब देखिए, रिज्यूम जो फॉर्मेट है उसको तो भरकर भेजिए ही, साथ में जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है उन क्वालिफिकेशन वाला मार्कशीट या सर्टिफिकेट को जिरोक्स करवा लीजिए। फिर नीचे में साइन कर उसको भी आपको फाइल में अटैच कर आपको भेज देना है, ताकि वो लोग आपकी तमाम डिटेल को चेक करें। और बाकी जब इसके लिए आप अप्लाई कर देते हैं ना, तो इसमें आपको क्या है कि आपको पूरे बिहार में कहीं भी इसमें जो है काम मिल सकता है, काम करने का मौका मिलेगा। साथ में आपको बोला है कि मिनिमम 5 ईयर का जो है आपको ये वर्क एक्सपीरियंस दिखाना होता है कि भाई मैं इस फील्ड में कहीं ना कहीं काम किया हूँ, ये चीज़ें भी आपको बताना होगा। फिर अगर कोई रिटायर ऑफिसर है, चाहे वो किसी गवर्नमेंट मान लीजिए नौकरी से हो या PSU से हो, किसी सोसाइटी से हो या कोई बैंकर्स हो, तो वैसे लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें सैलरी क्या होगा, तो बोला है कि अलग अलग कैटेगरी को इस भर्ती में रखा है। जो भर्ती कैटेगरी A में आएगी उनको 8,000 रुपये पर डे के हिसाब से मिलेगा। कैटेगरी B में जो आएगा उनको 7,000 पर डे। कैटेगरी A3 में आएगा उनको जो 6,000 पर डे। कैटेगरी A4 में आएगा उनको 4,000 पर डे। कैटेगरी 5 में आएगा उसको 2,000 पर डे के हिसाब से इसमें जो सैलरी है आपको मिलेगा। तो इस प्रकार ये भर्ती निकाला गया है। बाकी अगर कोई एलिजिबल कैंडिडेट है, आप जाइए इनके वेबसाइट से, आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर आप देख लीजिए जो क्वालिफिकेशन मांग रहा है उसको फुलफिल कर रहे हैं या नहीं, एक्सपीरियंस है आपके पास या नहीं है, तो आप इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कर दीजिए। बाकी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। कहीं भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद।